नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके साइंस अब बाय अशोक में। आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के 75 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपना स्कोर कमेंट में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है विकल्प बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद सत्ता को हटाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। प्रश्न 2। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग किस वर्ष मानी जाती है? सही उत्तर है विकल्प ए, 322 ईसा पूर्व। इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य सत्ता स्थापित की। प्रश्न 3। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? सही उत्तर है विकल्प बी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य का प्रमुख राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र था। प्रश्न 4। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को पराजित करके सत्ता प्राप्त की? सही उत्तर है विकल्प बी, नंद वंश। चंद्रगुप्त ने नंद सत्ता को समाप्त करके मौर्य शासन स्थापित किया। प्रश्न 5। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार कौन थे? सही उत्तर है विकल्प बी, चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त नामों से भी जाना जाता है। प्रश्न 6। कौटिल्य से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प ए, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और कूटनीति से संबंधित जानकारी मिलती है। प्रश्न 7। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? सही उत्तर है विकल्प बी, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज यूनानी राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार से संबंधित था। प्रश्न 8। मेगस्थनीज की भारत संबंधी रचना का नाम क्या था? सही उत्तर है विकल्प पी, इंडिका। इंडिका में मौर्यकालीन भारत के समाज और प्रशासन का विवरण मिलता है। प्रश्न 9। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ था? सही उत्तर है विकल्प ए, सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच संघर्ष के बाद संधि हुई। प्रश्न 10। सेल्यूकस के साथ संधि के बाद चंद्रगुप्त के दरबार में कौन यूनानी राजदूत रहा? सही उत्तर है विकल्प ए, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था और चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। प्रश्न 11। परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया? सही उत्तर है विकल्प बी, जैन धर्म। जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु के प्रभाव में जैन धर्म अपनाया। प्रश्न 12। परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय किस स्थान से जुड़ा है? सही उत्तर है विकल्प बी, श्रवणबेलगोला। जैन परंपरा चंद्रगुप्त के अंतिम समय को श्रवणबेलगोला से जोड़ती है। प्रश्न 13। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन शासक बना? सही उत्तर है विकल्प बी, बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। प्रश्न 14। बिंदुसार का एक प्रसिद्ध उपनाम क्या था? सही उत्तर है विकल्प बी, अमित्रघात। बिंदुसार को अमित्रघात या अमित्रघाता जैसे नामों से भी जोड़ा जाता है। प्रश्न 15। बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? सही उत्तर है विकल्प ए, अशोक। बिंदुसार के बाद अशोक मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासक बने। प्रश्न 16। अशोक किस वंश से संबंधित था? सही उत्तर है विकल्प बी, मौर्य वंश। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक था। प्रश्न 17। अशोक के शासन की सबसे प्रसिद्ध युद्ध घटना कौन सी थी? सही उत्तर है विकल्प बी, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध अशोक के शासन की निर्णायक घटनाओं में से एक था। प्रश्न 18। अशोक का कलिंग युद्ध लगभग किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर है विकल्प बी, 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध अशोक के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी। प्रश्न 19। कलिंग वर्तमान भारत के किस राज्य से मुख्यतः संबंधित है? सही उत्तर है विकल्प बी, ओडिशा। प्राचीन कलिंग का
मुख्य क्षेत्र वर्तमान ओडिशा से संबंधित माना जाता है। प्रश्न 20। कलिंग युद्ध के बाद अशोक की नीति में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आया? सही उत्तर है विकल्प बी, धम्म पर अधिक जोर दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म और नैतिक आचरण पर अधिक जोर दिया। प्रश्न 21। अशोक की धम्म नीति मुख्यतः किससे संबंधित थी? सही उत्तर है विकल्प बी, नैतिक आचरण और कल्याण। अशोक का धम्म दया, सहिष्णुता और नैतिक आचरण जैसे मूल्यों पर आधारित था। प्रश्न 22। अशोक के अभिलेखों में उसे किस उपाधि से जाना जाता है? सही उत्तर है विकल्प बी, देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी। अशोक के अनेक अभिलेखों में यह नाम या उपाधि मिलती है। प्रश्न 23। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? सही उत्तर है विकल्प ए, प्राकृत। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। प्रश्न 24। अशोक के अधिकांश अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ? सही उत्तर है विकल्प ए, ब्राह्मी। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। प्रश्न 25। उत्तर पश्चिमी भारत में अशोक के कुछ अभिलेख किस लिपि में मिले हैं? सही उत्तर है विकल्प बी, खरोष्ठी। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में मिले हैं। प्रश्न 26। अशोक का कौन सा प्रमुख शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन करता है? सही उत्तर है विकल्प बी, 13वां। 13वें प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध और उसके प्रभाव का विवरण मिलता है। प्रश्न 27। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस मौर्यकालीन कलाकृति से लिया गया है? सही उत्तर है विकल्प बी, सारनाथ सिंह शीर्ष। सारनाथ का सिंह शीर्ष भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का आधार है। प्रश्न 28। सारनाथ के सिंह शीर्ष में कितने सिंह हैं? सही उत्तर है विकल्प सी, 4। सारनाथ के सिंह शीर्ष में 4 सिंह पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हैं। प्रश्न 29। अशोक के स्तंभों की प्रमुख विशेषता क्या थी? सही उत्तर है विकल्प बी, चमकदार पत्थर की पॉलिश। मौर्यकालीन स्तंभ अपनी उत्कृष्ट पॉलिश के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 30। अशोक के स्तंभों पर मुख्यतः किस प्रकार के संदेश अंकित किए गए? सही उत्तर है विकल्प ए, धम्म संबंधी संदेश। अशोक ने स्तंभों और शिलालेखों के माध्यम से नैतिक और प्रशासनिक संदेश दिए। प्रश्न 31। मौर्यकालीन गुफा स्थापत्य का प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प ए, बराबर गुफाएं। बराबर गुफाएं मौर्यकालीन चट्टान कट स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण हैं। प्रश्न 32। अशोक ने बराबर की गुफाएं मुख्यतः किस संप्रदाय के तपस्वियों को दान की थी? सही उत्तर है विकल्प ए, आजीवक। बराबर गुफाओं के अभिलेख आजीवक संप्रदाय से जुड़े दान का उल्लेख करते हैं। प्रश्न 33। मौर्यकालीन कला पर किस विदेशी कला परंपरा का प्रभाव माना जाता है? सही उत्तर है विकल्प ए, आकेमेनिड फारसी। मौर्य स्तंभों और स्थापत्य में फारसी प्रभाव के तत्व देखे जाते हैं। प्रश्न 34। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किस विद्वान का महत्वपूर्ण योगदान था? सही उत्तर है विकल्प ए, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रश्न 35। ब्राह्मी लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? सही उत्तर है विकल्प बी, बाएं से दाएं। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। प्रश्न 36। खरोष्ठी लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? सही उत्तर है विकल्प बी, दाएं से बाएं। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। प्रश्न 37। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा माना जाता है? सही उत्तर है विकल्प बी, अपेक्षाकृत केंद्रीकृत। मौर्य शासन में केंद्रीय सत्ता और प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रश्न 38। मौर्य प्रशासन में राजा की स्थिति कैसी थी? सही उत्तर है विकल्प बी, प्रशासन का केंद्रीय प्रमुख। मौर्य शासन में राजनीतिक सत्ता
राजा के हाथों में काफी केंद्रित थी। प्रश्न 39। विशाल मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के लिए किस स्तर के अधिकारी महत्वपूर्ण थे? सही उत्तर है विकल्प ए, प्रांतीय अधिकारी। विशाल साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रांतीय अधिकारियों की व्यवस्था थी। प्रश्न 40। मौर्य प्रशासन और राजनीति की जानकारी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प ए, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कूटनीति और राज्य व्यवस्था से संबंधित जानकारी मिलती है। प्रश्न 41। इंडिका किस लेखक से संबंधित है? सही उत्तर है विकल्प ए, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने भारत में अपने अनुभवों के आधार पर इंडिका लिखी थी। प्रश्न 42। इंडिका मौर्यकाल के किस पक्ष की जानकारी देती है? सही उत्तर है विकल्प ए, प्रशासन और समाज। इंडिका से मौर्यकालीन समाज और प्रशासन की जानकारी मिलती है। प्रश्न 43। मौर्यकालीन सेना में निम्न में से कौन सा प्रमुख सैन्य अंग था? सही उत्तर है विकल्प ए, पैदल सेना। मौर्य सेना में पैदल सैनिकों के साथ घुड़सवार, रथ और हाथी भी शामिल थे। प्रश्न 44। मौर्य सेना में हाथियों का मुख्य उपयोग किस रूप में होता था? सही उत्तर है विकल्प ए, सैन्य शक्ति। युद्ध में हाथियों का उपयोग मौर्य सैन्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता था। प्रश्न 45। मौर्य सेना की मूल सैन्य इकाई को क्या कहा जाता था? सही उत्तर है विकल्प ए, पत्ती। मौर्य सैन्य संगठन में पत्ती को मूल मिश्रित सैन्य इकाई बताया गया है। प्रश्न 46। तीन पत्तियों से मिलकर कौन सी इकाई बनती थी? सही उत्तर है विकल्प ए, सेनामुख। मौर्य सेना के सैन्य संगठन में तीन पत्तियों से सेनामुख बनने का विवरण मिलता है। प्रश्न 47। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? सही उत्तर है विकल्प ए, कृषि। कृषि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था और राज्य की आय का महत्वपूर्ण आधार थी। प्रश्न 48। मौर्य राज्य की आय में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? सही उत्तर है विकल्प ए, भूमि कर। कृषि उत्पादन पर आधारित कर राज्य की आय का महत्वपूर्ण स्रोत था। प्रश्न 49। प्राचीन भारत का प्रमुख उत्तरी व्यापारिक मार्ग क्या कहलाता था? सही उत्तर है विकल्प ए, उत्तरापट। उत्तरापट प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था। प्रश्न 50। दक्षिण की ओर जाने वाले प्रमुख प्राचीन मार्ग को क्या कहा जाता था? सही उत्तर है विकल्प बी, दक्षिणापट। दक्षिणापट दक्षिणी क्षेत्रों से जुड़ा महत्वपूर्ण प्राचीन मार्ग था। प्रश्न 51। मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषता क्या थी? सही उत्तर है विकल्प ए, पत्थर पर उत्कृष्ट पॉलिश। मौर्यकालीन स्तंभों और मूर्तियों पर चमकदार पॉलिश इसकी विशेष पहचान थी। प्रश्न 52। मौर्यकालीन एकाश्म स्तंभ किस शासक से विशेष रूप से जुड़े हैं? सही उत्तर है विकल्प ए, अशोक। अशोक के स्तंभ मौर्यकालीन कला की महत्वपूर्ण पहचान है। प्रश्न 53। मौर्यकालीन स्थापत्य में किस प्रकार की गुफाएं प्रसिद्ध हैं? सही उत्तर है विकल्प ए, बराबर गुफाएं। बराबर गुफाएं मौर्यकालीन चट्टान कट स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण हैं। प्रश्न 54। अशोक के धम्म में किस भावना को विशेष महत्व दिया गया? सही उत्तर है विकल्प ए, धार्मिक सहिष्णुता। अशोक के धम्म में विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रति सम्मान और सहिष्णुता पर जोर दिया गया। प्रश्न 55। अशोक ने सैन्य विजय की तुलना में किस प्रकार की विजय को महत्व दिया? सही उत्तर है विकल्प ए, धम्म विजय। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने नैतिक विजय अर्थात धम्म विजय पर अधिक जोर दिया। प्रश्न 56। अशोक के धम्म में किसका सम्मान करने पर जोर दिया गया? सही उत्तर है विकल्प ए, माता पिता और बुजुर्ग। अशोक के धम्म में बड़ों का सम्मान, दया, सत्य और नैतिक आचरण जैसे मूल्यों पर जोर था। प्रश्न 57। अशोक के शासनकाल की जानकारी का सबसे प्रत्यक्ष स्रोत कौन सा है?
सही उत्तर है विकल्प ए, अशोक के अभिलेख। अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख उसके शासन और नीतियों के प्रत्यक्ष स्रोतों में महत्वपूर्ण है। प्रश्न 58, अशोक के अभिलेख किस प्रकार के स्रोत हैं? सही उत्तर है विकल्प ए, पुरातात्विक और अभिलेखी स्रोत। अभिलेख पत्थर और अन्य कठोर सतहों पर अंकित ऐतिहासिक प्रमाण होते हैं। प्रश्न 59, अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से मुख्यतः क्या प्रचारित किया? सही उत्तर है विकल्प ए, धम्म और नैतिक आचरण। अशोक के अभिलेखों में धम्म, नैतिकता और प्रजा के कल्याण से संबंधित संदेश मिलते हैं। प्रश्न 60, मौर्य साम्राज्य का प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन सा था? सही उत्तर है विकल्प ए, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की प्रमुख राजधानी और प्रशासनिक केंद्र था। प्रश्न 61, मेगस्थनीज ने किस मौर्य शासक के समय भारत का दौरा किया? सही उत्तर है विकल्प ए, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से संबंधित यूनानी राजदूत था। प्रश्न 62, मौर्यकालीन इतिहास के स्रोतों में कौन सा समूह सबसे उपयुक्त है? सही उत्तर है विकल्प ए, अर्थशास्त्र, इंडिका और अभिलेख। इन स्रोतों से मौर्य प्रशासन, समाज, राजनीति और शासन की जानकारी मिलती है। प्रश्न 63, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध में कौन सा वंश सत्ता में आया? सही उत्तर है विकल्प ए, शुंग वंश। मौर्य सत्ता के पतन के बाद मगध में शुंग वंश का उदय हुआ। प्रश्न 64, अंतिम मौर्य शासक के रूप में सामान्यतः किसका नाम लिया जाता है? सही उत्तर है विकल्प ए, बृहद्रथ। बृहद्रथ को सामान्यतः मौर्य वंश का अंतिम शासक माना जाता है। प्रश्न 65, बृहद्रथ की हत्या करके शुंग सत्ता की स्थापना किसने की? सही उत्तर है विकल्प ए, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या के बाद शुंग वंश की स्थापना की। प्रश्न 66, मौर्य साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण किसे माना जाता है? सही उत्तर है विकल्प ए, कमजोर उत्तराधिकारी और राजनीतिक विघटन। अशोक के बाद केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई और विशाल साम्राज्य में राजनीतिक विघटन बढ़ा। प्रश्न 67, मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक के रूप में किसे माना जाता है? सही उत्तर है विकल्प ए, अशोक। अशोक कलिंग युद्ध, धम्म नीति और अपने अभिलेखों के कारण मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में है। प्रश्न 68, मौर्य साम्राज्य का विस्तार किस क्षेत्र तक हुआ था? सही उत्तर है विकल्प ए, भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से तक। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत के सबसे बड़े राजनीतिक साम्राज्यों में से एक था। प्रश्न 69, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की एक प्रमुख उपलब्धि क्या थी? सही उत्तर है विकल्प ए, बड़े क्षेत्र का राजनीतिक एकीकरण। चंद्रगुप्त ने विभिन्न क्षेत्रों को एक शक्तिशाली मौर्य सत्ता के अंतर्गत संगठित किया। प्रश्न 70, बिंदुसार के शासन के बारे में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है विकल्प ए, उसने मौर्य साम्राज्य को आगे बढ़ाया। बिंदुसार ने चंद्रगुप्त के बाद मौर्य साम्राज्य को बनाए रखा और दक्षिण की ओर विस्तार से भी जोड़ा जाता है। प्रश्न 71, अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म के प्रसार में क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही? सही उत्तर है विकल्प ए, अशोक का संरक्षण। अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और उसके प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न 72, मौर्य साम्राज्य में राज्य और प्रशासन के लिए किस ग्रंथ का विशेष महत्व है? सही उत्तर है विकल्प ए, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कूटनीति और राज्य व्यवस्था से संबंधित सामग्री मिलती है। प्रश्न 73, मौर्यकालीन प्रशासन के अध्ययन के लिए मेगस्थनीज का विवरण क्यों महत्वपूर्ण है? सही उत्तर है विकल्प ए, वह मौर्यकालीन भारत में आया था। मेगस्थनीज का विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समाज और प्रशासन को समझने में उपयोगी है। प्रश्न 74, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में धम्म किस शासक से सबसे अधिक जुड़ा है?
सही उत्तर है विकल्प सी, अशोक। अशोक ने धम्म को अपने शासन की महत्वपूर्ण नैतिक नीति के रूप में प्रस्तुत किया। प्रश्न 75, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना से, मेगस्थनीज इंडिका से और अशोक कलिंग युद्ध तथा धम्म नीति से संबंधित है। तो दोस्तों, ये थे मौर्य साम्राज्य के 75 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और जीके साइंस हब बाय अशोक को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।